हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड मैथ्स के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। कल के क्लास में हमने मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा था, जो आपका था त्रिकोणमिति। आप उसे नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसे जरूर देखें, उसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के जितने भी आपके पिछले साल पूछे हुए प्रश्न हैं, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप क्लास को पूरा देखेंगे और क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, इसी तरह आपका साइन स्क्वायर 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते कहाँ तक है, साइन स्क्वायर आपका 89 डिग्री तक है। 1 से लेकर 89 तक दिया गया है, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो कल के क्लास में हमने कॉन्सेप्ट में आपका पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, हमने पढ़ा है। और हमने यह भी पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और हमने यह पढ़ा है कि आपका जो एंगल होता है, दो एंगल का सम क्या होगा। जैसे सेम है, साइन साइन में यहाँ पे सब दिया है, तो अगर एंगल का सम आपका कितना आ जाता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अगर 90 होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे हम देखें तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री है और साइन स्क्वायर 89 डिग्री को हम देखें तो 1 और 89 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 89 को हम जोड़ते हैं तो आपका 90 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा का सम यहाँ पे कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको हम कर दें साइन 90 डिग्री माइनस कर दे 1 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, यह आपका कॉस स्क्वायर 1 डिग्री हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 1 डिग्री और कॉस स्क्वायर 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका इस फॉर्मूले से। तो आप अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप जोड़ा बनाएं कि कितना जोड़ा हो सकता है। तो 1 से लेकर 89 तक है, 1 से लेकर 89 तक है, तो कितना नंबर हो गया आपका, 89 नंबर हो गया। 89 को हम 2 से भाग करेंगे तो यह आपका 44 प्लस 1 होता है, 44 दूना 88 हो गया, प्लस 1, तो 44 आपका जोड़ा बनता है, एक बच जाता है। एक बचेगा वह आपका बीच वाला यहाँ पे बचता है, कौन सा, यह आपका बचेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री बच जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, क्योंकि 45 तो इसमें एक ही है, 45 45 दो रहता तब तो 90 होता। यहाँ पे है 1 2 3 4, ऐसे करते करते 89 तक गया है। तो देखिए, एक का आपका पेयर किससे बनेगा, 89 से, दो का किससे बनेगा, 88 से, तीन का किससे बनेगा, 87 से बनेगा। तो इस तरह करके कितना का आपका पेयर बन जाएगा, 44 का पेयर बनेगा। और एक बच जाएगा आपका कितना, कौन सा बचेगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री बच जाएगा, यही हमको निकाल देना है। तो 44 जोड़ा बन गया और बचा कौन, तो बच गया आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1/√2 होता है, कल हमने इसको पढ़ा है, इसका स्क्वायर है। तो 44 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 44 दूना 88 या 1, 89/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको आसानी से इसको समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, कितना दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर आपका दे दिया गया है 51 डिग्री बराबर 1 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 1 दे दिया है, तो 51 में हम कितना जोड़े कि 90 हो जाए, थीटा प्लस 51 मिलकर क्या होगा, यह आपका 90 के बराबर हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू आपका 90 माइनस 51 हो जाएगा। तो इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 39 डिग्री होगा। तो इस तरह हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा भी तरीका है, उस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ पे कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर 51 डिग्री कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस स्क्वायर 51 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे कॉस में है तो इसको इसको हम क्या करेंगे? साइन में चेंज कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसको चेंज करेंगे तो यह भी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 39 डिग्री। 90 माइनस क्या कर देंगे? 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 51 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म हो गया, तो थीटा बराबर क्या मिल गया? 39 डिग्री बच गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप सबसे सिंपल तरीके से आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है? 1 दिया है, दो एंगल है, यहाँ पे 1 दिया है, तो इसका वैल्यू क्या लेंगे? दोनों सम होगा थीटा का, 90 डिग्री के बराबर करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम इस पे लेते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया रहता है, जैसे आपका दे दिया रहे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका दे दिया रहे, क्या दे दिया रहे? कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया रहे, और फिर आपका दे दिया रहे क्या? कॉस स्क्वायर यहाँ पे दे दिया रहे कितना? मान लेते हैं हम 50 डिग्री दे दिया है, बराबर 1 दिया है, और पूछ लिया आपसे देन थीटा बराबर क्या होगा, यह आपको क्या करना है? बता देना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे क्या है? आपका क्या है? 50 है, और यहाँ पे 1 है। तो देखिए इसको हम थीटा प्लस 50 डिग्री बराबर क्या कर देंगे? 90 डिग्री के बराबर करेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 में से 50 घट जाएगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं कि थीटा को सम क्या कर देंगे? दोनों थीटा का योग आप 90 डिग्री के बराबर करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा दिया है, अगला प्रश्न दिया है हमारा कि इफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इसका वैल्यू दे दिया है कितना? 5/2 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है बताना क्या है? वैल्यू हमें बताना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आपको क्या करना है? बताना है कि कितना होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कॉस थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर में पूछा है, यहाँ पे सेक थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर में पूछा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? आसानी से हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? 2 इंटू हो जाएगा ए बी, तो कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। इधर भी हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अर्थात इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको हम उसी तरह क्या करेंगे? उतार देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे, प्लस में यहाँ पे 2 इंटू कॉस थीटा है, और कल हमने आपको बताया था कि सेक थीटा क्या होता है? कॉस का आपका उल्टा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है, बराबर में 25/4 हो गया। यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो गया? कट गया। अब देखिए अब बच क्या गया? कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में बच गया आपका सेक स्क्वायर थीटा बच गया, बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 25/4, और माइनस में 2 यह जाकर क्या होगा? बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 हो गया, अब माइनस में 4 दूना 8 हो गया, बटा में क्या हो गया? 4 हो गया। इसका वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17/4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिगो से आपका 3 क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है, तो यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन को नोट करेंगे और आसानी से इसका प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ 3 cot थीटा, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू दे दिया है 4, तब हमें वैल्यू क्या बताना है? तब हमें वैल्यू बताना है 5 साइन थीटा, प्लस में 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, अपॉन में फिर यहाँ पे है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, और माइनस में दे दिया है 3 कॉस थीटा। इसका वैल्यू हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कॉट थीटा, 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है,
तो कॉट थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे गुना में है, इधर आके क्या होगा भाग हो जाएगा, तो 4/3 हो गया। और कॉट थीटा हम जानते हैं, कल हमने पढ़ा है कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 4/3 हो गया। तो यहाँ पे हम मान के भी बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए साइन कॉस में ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कॉस भी मिल गया, साइन भी मिल गया। अब इस वैल्यू को हम आसानी से इसमें पुट करके बना लेंगे। कॉस थीटा की जगह पर हम 4 रख देंगे और साइन थीटा की जगह पे 3 रख देंगे। तो 5 गुना साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस 3 गुना कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4 है, फिर बटा में 5 गुना साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस में 3 गुना कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4 है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5 यहीं 15 हो जाएगा और 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर नीचे करेंगे तो 5 यहीं 15 हो गया और माइनस में 3 चौका 12 हो गया। 12 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और नीचे हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से काट देंगे 9 बार में, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कॉट थीटा की जगह पे टेन थीटा भी लिख कर साइन कोस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह हम आसानी से सॉल्व करेंगे। टेन थीटा कॉट थीटा दिया रहे और क्वेश्चन हमें साइन कोस में पूछे तो सिंपल यहाँ से हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा का अलग अलग नहीं निकालेंगे। यहीं से हमको मिल गया कि कॉस थीटा का वैल्यू इतना है, साइन थीटा का वैल्यू इतना है, आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जैसे आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है एग्जाम में आपके कि इफ सेक थीटा इज इक्वल टू दिया है 25/7 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है देन बताना है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, ये क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। सेक थीटा कितना दे दिया है, सेक थीटा दिया है कितना 25/7 दिया है। तो सेक थीटा क्या होता है, हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस थीटा b/h होता है, तो सेक थीटा क्या होगा h/b होगा। तो h का वैल्यू दे दिया है 25 और b का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है। अब चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमें साइन थीटा निकालना है। ये आपका होता है p/h होता है। तो यहाँ पे तो h है b है, p का वैल्यू नहीं है, तो p का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो p बराबर क्या हो जाएगा √h² माइनस b² होगा, बराबर में अंडर रूट आपका 25 का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो 25 का कितना होता है, 25 का आपका होता है कितना 625 होता है, और माइनस में 7 का हो जाएगा 7×7 = 49 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 24 का आपका निकल के बाहर आएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया p मिल गया 24 हो गया। तो चलिए अब p का वैल्यू हम रख देंगे 24, h का वैल्यू कितना है 25, तो 24/25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे आपके पास में दिया है, एक सिंपल क्वेश्चन है। यह आपका दिया है कि सेक स्क्वायर 60° -1, इसका वैल्यू आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कि सेक स्क्वायर 60° -1 का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए सेक किसका उल्टा होता है, सेक आपका उल्टा होता है किसका कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो हम जानते हैं कि cos 60 का वैल्यू आपका 1/2 होता है। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो sec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो sec 60 का वैल्यू पलट देंगे इसको तो केवल आपका 2 हो जाएगा। तो sec 60 का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, -1, 4 में से 1 गया तो हमारा सही आंसर निकल के क्या आ गया 3 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने कल आपको पढ़ाया है, सभी का वैल्यू हमने लिखाया है डिग्री का, कौन किसका उल्टा होता है, क्या रूल होता है, सभी को हमने कल एक्सप्लेन किया है। तो आप कल का क्लास ज़रूर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे हम लेते हैं, एक नया क्वेश्चन है, देखिएगा। दिया है जैसे क्वेश्चन आपका दिया है कि इफ़, क्वेश्चन में आपका है इफ़ टेन स्क्वायर 45°, क्वेश्चन है इफ़ टेन स्क्वायर 45° माइनस कॉस स्क्वायर 30°। यहाँ पे दिया है इफ़ टेन स्क्वायर 45° माइनस कॉस स्क्वायर 30° बराबर में दे दिया है x साइन 45°, x साइन 45°।
इसके साथ में दिया है cos 45 डिग्री और दिया है cos में 45 डिग्री। तो हमें x का वैल्यू बताना है कि x का मान क्या होगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सब में क्या करना है, वैल्यू को आराम से पुट कर देना है। तो 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1045 का वैल्यू हम जानते हैं कि कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस में cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होता है। तो इसका स्क्वायर हो गया। अब चलिए फिर बराबर में दिया है x इंटू साइन 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। फिर cos 45 है तो cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। अब यहाँ पे देखिए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस में √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। अब देखिए x इंटू 1/√2 1/√2 2 बार √2 से गुना होगा तो यहाँ पे बाहर निकल के 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो बट्टा में 4 हो गया और 4 एकम 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 1, 1/4 बराबर x गुना 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से 4 कटा देंगे, 2 दूनी 4 हो गया। तो 1/2 और बराबर में यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। यही हमारा आंसर निकल के आ गया कि x का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। तो इस तरह वैल्यू को पुट करना है, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके एग्जाम में 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं बना सकते हैं। और आसानी से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कल का क्लास और आज का क्लास अगर आप देखते हैं तो मैथ में आपका 3 नंबर आपका क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। 3 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट का हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। इसको आप करते हैं तो आसानी से आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएंगे और आपको सरकारी कॉलेज भी मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि इफ साइन a प्लस बी, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दे दिया है 1 दिया है और फिर आपका दिया है एंड कॉस में दे दिया है कॉस a माइनस बी, इसका वैल्यू आपको दे दिया है √3/2। कितना दिया है, √3/2 दे दिया है। और आपसे पूछ रहा है बताना है कि देन b बराबर क्या होगा, यह हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, साइन a प्लस बी दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन में कितना का वैल्यू 1 होता है यह हम लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन यहाँ पे हमें दे दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर हम लिखेंगे साइन में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फिर हम देखें यहाँ पे दे दिया है कॉस a माइनस बी बराबर कितना दिया है, √3/2 दिया है। तो √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में हम देखें कि √3/2 किसका होता है, तो यह आपका होता है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब देखिए यहाँ से हमको मिल गया a प्लस बी, साइन साइन हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री मिल गया। यहाँ से हम देखें तो हमें मिल गया a माइनस बी बराबर क्या मिल गया, यहाँ पे हमें 30 डिग्री मिल गया। दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो गया। तो 2a बराबर क्या हो गया, 2a बराबर 9 3 12 120 डिग्री हो गया। 2 से कटा देंगे तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। और यहाँ पे हमें दिया है कि a प्लस बी क्या है, a प्लस बी यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे हम a का वैल्यू 60 रख देंगे तो b का वैल्यू यहाँ हमें निकल जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हमें 30 डिग्री निकल गया। यही वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि b बराबर कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो भी मान दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे साइन है तो साइन में देखेंगे कि यह किसका मान होता है, यहाँ पे कॉस है तो कॉस में हमने देखा किसका मान होता है। तो इस तरह आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक नए क्वेश्चन को हम देखते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई आपका है सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। और ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है, ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए में 1 है, बी में आपका 2 है, ऑप्शन सी में मान लेते हैं 3 है और ऑप्शन डी में कितना है, 4 है। चलिए आपको सॉल्व करना है।
तो देखिए कल हमने यह भी पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। कल हमने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहीं पे रहने देते हैं और सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो होता है कॉस का हम उल्टा करेंगे तो 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, कॉस का उल्टा आपका सेक होता है। तो ध्यान देंगे सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 1 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कल हमने आपको पढ़ाया था, एक बार लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है। साइन कॉसेक का उल्टा होता है। कॉस किसका उल्टा है, कॉस आपका सेक का उल्टा होता है। उसके बाद बात करें टेन किसका उल्टा होता है, तो टेन आपका कॉट का उल्टा होता है। इसी तरह हम वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कॉस थीटा अपॉन, अगला क्वेश्चन आपका है कॉस थीटा अपॉन में आपका दिया है 1 माइनस टेन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा दिया है। फिर आपका प्लस में है साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन में आपका दे दिया है 1 माइनस कॉट थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा दिया है। इसका वैल्यू क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यह हमें निकालना है। ऑप्शन भी इसमें दिया है। ऑप्शन ए में जैसे दे दिया है, ऑप्शन ए दिया है कॉस थीटा, प्लस में दे दिया है साइन थीटा। उसके बाद ऑप्शन बी में दे दिया है कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस में दे दिया है साइन थीटा। ऑप्शन सी में दे दिया है, यहाँ पे मान लेते हैं नॉन है। चलिए तीन गो ऑप्शन है, इसी में से आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन हम सिंपल तरीका लगाते हैं, जो हम जानते हैं उसी को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। प्लस में यहाँ पे साइन थीटा हो गया, अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। अब चलिए आगे हम इसको सॉल्व करें तो आगे हमारा हो जाएगा, ऊपर क्या है, ऊपर हमारा है कॉस थीटा, और नीचे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, और बटा में क्या है कॉस थीटा, इसका हम बटा का माइनस कर दिए। प्लस में यहाँ पे है ऊपर में साइन थीटा, अपॉन में इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए अब यह उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो यह कॉस थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। फिर प्लस में ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए आगे हम सॉल्व करें तो क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है साइन माइनस कॉस है। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और क्या होगा, और आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा आपका हो जाएगा। और ऊपर में हम गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इसके साथ इसके गुना हो जाएगा, और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम गुना कर सकते हैं। चलिए आगे इसको हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे तो आगे हमारा यहाँ पे आ गया है, हमारा क्या बन के आया है, आगे हमारा आया है, ऊपर हमारा आया था क्या आया था कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया था कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में हमारा आया था यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आपका आया था कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। फिर हम देखें यहाँ पे हमारा क्या आया था, यहाँ पे हमारा आया था साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा था 1 माइनस कॉट थीटा, तो यह आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। अब चलिए इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मान लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में आपका हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया।
अब देखिए प्लस यहाँ पे है, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हम क्या करें, यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस में साइन थीटा हम लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब देखिए अब बेस आपका सेम हो गया कि नहीं, बेस सेम हो गया तो एलसीएम ले लेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा प्लस में हो गया साइन थीटा, और फिर यहाँ पे तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और बाटा में क्या है, बाटा में आपका है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस आपको फॉर्म को चेंज करना है, उसको सॉल्व करना है, आसानी से आप आंसर प्राप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और प्रश्न आपके पास में है, जैसे हम देखते हैं एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे सेक थीटा। क्वेश्चन आपका है सेक थीटा, इनटू में है आपका 1 माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस में आपका दे दिया है टेन थीटा, और इसका वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है, ऑप्शन में जैसे है 1 है, बी ऑप्शन में आपका 2 है, सी में आपका दे दिया है 3, और डी में आपका दे दिया है 4। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मान लेते हैं हम पुट करते हैं कि पुट थीटा इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना, 30 डिग्री मानकर आसानी से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेक 30 डिग्री हो जाएगा, तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। फिर यहाँ पे सेक 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, और प्लस में टेन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे होगा, 2 में से गया 1/2 हो गया। फिर इधर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3/√3 हो जाएगा। क्या होगा, 3/√3 हो गया, 2 से 2 कट गया, √3 मिल के 3 हो जाएगा, और 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक हमारा आंसर जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कुछ न कुछ वैल्यू पुट कर लेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर बट्टा में हो तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, इसको बस आप ध्यान रखना है। कोई भी वैल्यू आप पुट करके आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है 10 0 डिग्री, उसके बाद इनटू में है 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, इसी तरह करके दे दिया है आपका 10 89 डिग्री तक। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है। फर्स्ट में आपको क्या दिया है, 10 0, और हम जानते हैं कि 10 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो 0 में हम किसी से भी संख्या से गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप नहीं समझे रहिएगा तो आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। फर्स्ट में दे दिया है 10 0, 10 0 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 0। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, 0 होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, देखेंगे। जैसे दे दिया आपका 10 10 डिग्री दिया है, इसके बाद फिर गुना में आपका है 10 20 डिग्री। इसी तरह आपका दे दिया है, कहाँ तक दिया है, मल्टीप्लाई में 10 80 डिग्री तक दिया है, और इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 तक है। कहाँ है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, उसके बाद 60 है, 70 है, 80 है। तो देखिए हम 90 बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो क्या हो गया, 90 बन गया। इसका भी जोड़ी है, इसका भी जोड़ी लगाएंगे, इसका भी जोड़ी है, सब का जोड़ी यहाँ पे लग जा रहा है, और हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे कितना भी बार तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, एक आने वाला है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको समझ में नहीं आता है तो आप आंसर क्या करेंगे, एक आप आंसर दे सकते हैं। और एक से लेकर आपका कहाँ तक रहेगा, एक से लेकर 89 तक रहेगा। तो इसको भी हमने आपको बता दिया है, आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। यह क्वेश्चन हमने आपको कल पढ़ाया था, उसी के आधार पे है। जैसे
क्वेश्चन दिया है टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा, इसका वैल्यू दे दिया है 1। तो हमें बताना है फाइंड क्या करना है कि साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे भी 1 दिया है, तो थीटा को हम किसके बराबर करेंगे, 90 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। 3 थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री। यहाँ पे भी 3 थीटा दिया है, तो साइन 3 थीटा का वैल्यू निकालना है, और 3 थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू बता देना है। तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो यह हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन आपका है, जैसे दिया है कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 12 दिया है, उसके बाद इनटू में है कॉट आपका दे दिया है बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अब हमें वैल्यू बताना है कि बीटा का वैल्यू क्या होगा, यह हमें बताना है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, पाई बाई 12 प्लस में बीटा करेंगे बराबर किसके बराबर करेंगे, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को क्या लिखा जाता है, पाई बाई 2 लिखा जाता है। तो पाई बाई 12 प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई हम 2 लिख देंगे। अब देखिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस में हो जाएगा पाई बाई 12 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई हो गया, 6 पाई में से एगो पाई जाएगा तो 5 पाई बटा 12 हो जाएगा। यही हमारा बीटा का वैल्यू निकल के आ गया। तो इस तरह 2 क्लास में हमने त्रिकोणमिति का जितना भी आपका कॉन्सेप्ट था और जितना क्वेश्चन बन सकता है और आपका जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और दोनों क्लास को आप जरूर देखें, क्योंकि इन दोनों 2 क्लास से आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।